Hello and welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakrabarti and today we are going to study the third chapter of prose section in intermediate second year, A Pinch of Snuff, a story written by Manohar Malgaonkar. वैसे हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कुछ समस्याएं थी जिन्हें सॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब आपको फिर से नियमित रूप से वीडियोस उपलब्ध मिलेंगे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ, आज की समरी, और ये है अ पिंच ऑफ स्नफ। टाइटल अ पिंच ऑफ स्नफ को थोड़ा समझते हैं। पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, और स्नफ जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में नशे के रूप में लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक तंबाकू उत्पाद है, जिसे हम लोग नशवार या सूंघनी कहते हैं, क्योंकि यह नाक से सूंघा जाता है। तो एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नशवार, ये आपके पाठ का शीर्षक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आसान है एक स्नफ के डब्बे को खोल के एक चुटकी निकालना, सूंघना, बिल्कुल उतना ही आसान ये पूरा पाठ मतलब है, पूरे पाठ की घटना है किसी खास चरित्र के लिए। तो आइए थोड़ा सा लेखक परिचय कर लेते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी हुई पिंच ऑफ स्नफ एक बड़ी ही मनोरंजक लघु कथा है। ही इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। मनोहर मालगांवकर एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथा लेखक हैं, जिनके नाम पर 25 से भी ज्यादा रचनाएं हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। प्रस्तुत कहानी कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नामक पुस्तक से संकलित है। द स्टोरी प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर ऑफ नानू काका विद सेवरल पॉलिटिशियंस। कहानी में नानू काका नाम के चरित्र का कई मंत्रियों, नेताओं से मुठभेड़ जो है, इंटरेस्टिंग मुठभेड़, उसको दिखाया गया है कहानी में। इट इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। पूरी कहानी रोमांच से भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। पाठकों की रुचि, उनकी इच्छा या रोमांच जो है वो मालगांवकर के कथा कहने की शैली पर बनती है। The story begins with the announcement of नानू काका's arrival made by the author's mother. कहानी की शुरुआत होती है लेखक के मां के द्वारा यह घोषणा से कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका के आगमन की घोषणा के साथ ही कहानी की शुरुआत होती है। In the very beginning it is clear that the author does not like him. प्रारंभ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक नानू काका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बट हिज मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन उनकी माँ को बहुत प्यारे हैं। हियर द राइटर वेरी विटली पॉइंट्स आउट दैट द वुमेन आर वेरी लॉयल टू देयर साइड ऑफ फैमिली। यहाँ लेखक बड़ी ही चुटीले अंदाज में यह बताते हैं कि महिलाएं अपने पक्ष के परिवार के प्रति ज्यादा ही वफादार होती हैं, मतलब मायके के प्रति ज्यादा ही वफादार होती हैं। नानू काका इज हर ब्रदर एंड शी इज वेरी हैप्पी। नानू काका उसके भाई हैं और वो बहुत खुश है। द ऑथर गोज टू द स्टेशन टू रिसीव नानू काका। लेखक को नानू काका को लाने के लिए स्टेशन जाना पड़ता है। व्हेन द ट्रेन कम्स, नानू काका इज सीन इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज। जब ट्रेन आती है तो नानू काका जो है द्वितीय श्रेणी के रेल के डब्बे के दरवाजे पर दिखाई देते हैं। ही हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। उनके पास बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। व्हाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैच। सफेद बाल है, बड़ा प्रभावशाली मूछें हैं। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट and the red silk pagri and drapes a white angocha around his shoulders. वे आज भी पुराने फैशन वाले
घुटने तक लंबे काले कोट पहनते हैं, सिर पर लाल पगड़ी सिल्क की बांधते हैं और कंधे पर सफेद अंगोछा रखते हैं। As soon as the author meets नानू काका, he gives the author a basket containing a kitten and asks him to take it out. जैसे ही लेखक नानू काका से मिलता है, नानू काका उसे एक टोकरी पकड़ा देते हैं जिसमें बिल्ली का एक बच्चा है और उसे कहते हैं कि लेके बाहर जाओ। The author waits for him outside the station. लेखक स्टेशन से बाहर उनका इंतजार करता है। नानू काका comes out of the station with a ticket inspector. नानू काका एक टिकट इंस्पेक्टर के साथ बाहर आते हैं स्टेशन से। इन द कार नानू काका आस्क्स द ऑथर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद द मिनिस्टर। कार में बैठते ही नानू काका लेखक से पूछते हैं कि मंत्री जी से मिलने का जो अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं। द ऑथर वेरी कोल्डली इन्फॉर्म्स हिम दैट टू सी अ मिनिस्टर इज नॉट इजी। लेखक बड़े ही रूखे भाव से उनको बताता है कि किसी मंत्री से मिलना आसान नहीं है। इन द आफ्टरनून नानू काका गोज टू द नॉर्थ ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर। दोपहर में नानू काका लेखक के साथ नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। बट आफ्टर 2 hours ऑफ वेटिंग he gets an appointment after 3 days. लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। While returning, नानू काका comes to know about रतिराम, the son of सोहनलाल, the party boss. जब वो लोग लौट रहे होते हैं वहां से, तो रास्ते में लेखक जो है उन्हें रतिराम के बारे में बताता है और बताता है कि वह सत्तासीन पार्टी के अध्यक्ष का बेटा है। The same day, नानू काका visits सोहनलाल as a rich जमींदार and impresses him with his false contact with H.B. Ali, the ambassador. उसी शाम को नानू काका एक धनी जमींदार के रूप में सोहनलाल से मिलने जाते हैं और H.B. अली, हजरत बरकत अली एम्बेसडर से अपने झूठे संपर्कों का हवाला देकर उन्हें इम्प्रेस करते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। Here, नानू काका comes to know that the welfare minister wants his daughter to get married with the prince of Ninor. यहाँ पे नानू काका को पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का विवाह निनोर रियासत के राजकुमार से करना चाहते हैं। ये जानकारी उन्हें यहाँ मिल जाती है। नाउ नानू काका मेक्स अ प्लान टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने की योजना बनाते हैं। आफ्टर अ ग्रेट शो ऑफ वेल्थ, धन का बड़ा प्रदर्शन करके नानू काका सक्सीड्स टू गेट अ स्टेटली आउटलैंडिश कार। नानू काका सफल हो जाते हैं एक भव्य कार लेने में। एक्चुअली वो सिक्का ऑटो डीलर्स को अपने धन दौलत के झूठे प्रदर्शन से प्रभावित कर लेते हैं और ट्रायल पर वो गाड़ी ले लेते हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए। नानू काका ड्रेसेस हिमसेल्फ एज अ रॉयल एस्ट्रोलॉजर एंड द ऑथर इज मेड हिज सोफर। नानू काका खुद राज ज्योतिष के वेश में बैठते हैं और लेखक को अपना शोफर बना लेते हैं, यानी मतलब वर्दीधारी ड्राइवर। नानू काका आस्क्स फॉर द विजिटर्स बुक एंड राइट्स हिज नेम विद हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। वहां वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पहुंचने के बाद नानू काका विजिटर्स बुक की मांग करते हैं और जब विजिटर्स बुक उनके सामने लाया जाता है तो अपना नाम उस पर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कि निनोर के महाराजा का खानदानी ज्योतिष, राज ज्योतिष, ठीक है, और नीचे दिल्ली का लेखक का पता देते हैं अस्थायी पता के रूप में। देन ही रिटर्न्स, फिर वो वहां से लौट जाते हैं। द सेम इवनिंग, उसी शाम, द वेलफेयर मिनिस्टर विजिट्स नानू काका। वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका से मिलने के लिए आते हैं। दे हैड अ स्मॉल मीटिंग, छोटी सी मुलाकात होती है उन लोगों की।
नानू काका लीव्स फॉर हिज विलेज द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन नानू काका अपने गांव के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। नो वन न्यू द पर्पस ऑफ द विजिट। किसी को भी इस यात्रा का उद्देश्य मालूम नहीं चलता। द ऑथर हिमसेल्फ वॉज वेरी मच अफ्रेड। लेखक खुद भी काफी डरा हुआ था कि अगर वेलफेयर मिनिस्टर को यह मालूम चला कि नानू काका कोई राज ज्योतिष नहीं है, निनोर नाम के रियासत के 100 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं गए हैं, तो क्या होगा, ये सोच के लेखक काफी डरा हुआ है। बट ही वॉज श्योर, लेकिन उसे यह भी निश्चिंत है that if any wrong happens, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, नानू काका would manage it। नानू काका उसको संभाल लेंगे। Now this is the summary of the story। यही इस पाठ का समरी या सारांश है। इस पाठ से संबंधित और शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस will be provided in this channel। इसी चैनल पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप आई बटन में इस समय देख पा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए गए हैं। आप आई बटन को क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षाओं तक हम आपको इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी में 100% सफलता उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे।